श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अष्टमः सर्गः। राजा दशरथ का पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन। धर्मज्ञ राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। इस प्रकार यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके परम ज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। सब मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत्र से महाराज दशरथ ने कहा कि तुम हमारे सभी गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुलाकर ले आओ। शीघ्रगामी सुमंत्र अतिशीघ्र उन सब वेद पारंगत गुरुओं को बुला लाए। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप और पुरोहित वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मणों को भी सुमंत्र बुलाकर ले आए। उन सबका धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किया और धर्म अर्थ युक्त यह मधुर वचन कहे। पुत्र के लिए बहुत विलाप करने पर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो सकती है, इसका विचार आप लोग करें। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए इन वचनों की प्रशंसा की। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए। भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा शरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए ही तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। उन ब्राह्मणों की ये बातें सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे गुरु की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की तैयारियां की जाएं। उपाध्याय के साथ समर्थ रक्षकों सहित घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञ के लिए स्थान ठीक किया जाए। विघ्न निवारक क्रियाकलाप यथाक्रम और यथाविधि किए जाएं, क्योंकि सब राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज काम नहीं है। एक बात का ध्यान रखा जाए कि इस यज्ञ की विधि पूरी करने में ना तो कोई अपचार हो और ना किसी को कष्ट होने पावे। यदि कहीं ऐसा हुआ तो छिद्रान्वेषी विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। एक बात का ध्यान रखा जाए कि इस यज्ञ की विधि पूरी करने में ना तो कोई अपचार हो और ना ही किसी को कष्ट हो। यदि कहीं ऐसा हुआ तो छिद्रान्वेषी विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर सकते हैं। विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है, अतः विधि पूर्वक यज्ञ पूरा होना चाहिए। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे यह यज्ञ यथा विधि हो। यह कार्य आप ही लोगों पर निर्भर है। महाराज के इन वचनों को सुनकर सभी मंत्रियों ने कहा, जो आज्ञा। इस प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण होना चाहिए। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान राजा दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्रिय पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। इस सुखदायी संवाद को सुन रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में खिले हुए कमल के पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। इति अष्टमः सर्गः। अगले वीडियो में नवम सर्ग। जय सिया राम।